हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं कि आपने जो कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ के हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखे होंगे वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और आप सबने वीडियो देखा, इस बात के लिए हमें बहुत बड़ी खुशी है कि आपने सभी ने वीडियो देखा है। और हम ऐसे ही आपको नई नई वीडियो देते रहेंगे। आप सब हमारा सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और शेयर करते रहें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें। क्योंकि आप जान रहे हैं कोरोना डिजीज़ के चक्कर में और ज़्यादातर पढ़ाई हो नहीं पा रही है, तो इस माध्यम से हम आप सबको पढ़ाई पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करके देंगे। लेकिन आप सब मेरा सपोर्ट करें, हम आपके साथ हैं। और इसीलिए अगले सिलसिले में हम लेकर के आए हुए हैं आपके पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने के बाद आज हम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का सेंट्रल आइडिया आपके लिए लेके आए हुए हैं। और सेंट्रल आइडिया के बाद तुरंत ही हम आपको एक यूनिक एक्सप्लेनेशन देंगे, क्योंकि आप यूनिक टीचर से पढ़ रहे हैं और इसीलिए आपको यूनिक एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। चाहे जो भी स्टैंजा आएगा फर्स्ट लेसन से, फर्स्ट पोएम से, वही एक आप एक्सप्लेनेशन लिखोगे, हर एक में काम आएगा। आइए बिना हम समय गंवाएं थोड़ी ही देर में हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल सटीक लैंग्वेज में, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हम सेंट्रल आइडिया आपको आपके लिए लेकर आए हैं और आप बहुत अच्छे से इसको सीखेंगे, पढ़ते ही तत्काल याद होगा। इतने इजी लैंग्वेज में आपके लिए लेके आए हैं। चलिए देखिएगा, जैसा कि आपका कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ जो है वो मैंने आपको बता दिया है। किसका लिखा हुआ है, कौन से इसके पोएट है, सर हेनरी वुटन है। सर हेनरी वुटन ने इसको लिखा है। अब इसके बाद इसका हम सेंट्रल आइडिया कैसे ज़्यादा इफेक्टिव बनाएं, हम ऐसे सेंट्रल आइडिया लिखते, सेंट्रल आइडिया सभी लिखते हैं, लेकिन हमें अगर आप यूनिक सर से पढ़ रहे हो, यूनिक इंग्लिश गुरु सर से पढ़ रहे हो, स्पेशल से पढ़ रहे हो, तो ये मतलब होना चाहिए कि आप स्पेशल इंग्लिश पढ़ रहे हो और स्पेशल वैसे लिखो उसको। जैसे आप करो क्या, सबसे पहले लिखने के लिए पहले जो पोएम का नाम है, उसके जो पोएट हैं उनके कुछ बारे में ऐसा लिखोगे, उसको इफेक्टिव बनाओगे। लास्ट में उसका एनबी यानी कि नोटबुक लिख दोगे या फिर क्रिटिकल कमेंट्स लिखोगे, तो आपका सेंट्रल आइडिया बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगा। इसीलिए हम आपके लिए एक नए तरीके वाली एक बिल्कुल इफेक्टिव सेंट्रल आइडिया लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा, बहुत ही एडवांटेजियस होगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखिएगा, जैसे हम पोएम का नाम है लिखते हैं, क्या है पोएम का नाम, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। जैसे लिखेंगे हम यहाँ पर द प्रेजेंट पोएम इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ इज ए डिडैक्टिक पोएम। कैसी पोएम है, बिल्कुल आपको मैंने बताया था, इज ए डिडैक्टिक पोएम। द प्रेजेंट पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ इज अ डिडैक्टिक पोएम। उसके बाद मैंने आपको बताया था, वो मुझे बताना है इसके बारे में कि आपको अब ये तो हो गया क्या, अब ये हो गया कि किसके बारे में हो गया प्रेजेंट पोएम, ये मैंने बता दिया। किसके बारे में आपको बता दिया कि ये हो गया आपके अभी लेसन का नाम आया, द प्रेजेंट पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ इज अ डिडैक्टिक पोएम। अब लिखा किसने है ये हमें लिखना चाहिए, कंपोज्ड बाय, बढ़ा चढ़ा करके लिखेंगे जब हम बहुत बिल्कुल अच्छा लिखेंगे तो ऐसे, कंपोज्ड बाय आ ग्रेट पोएट, एक महान कवि के द्वारा, कंपोज्ड बाय अ ग्रेट पोएट, या फिर आप लिख सकते हो स्कॉलर, ए ग्रेट स्कॉलर, एक बहुत बड़े विद्वान भी थे, सर हेनरी वुटन। सर हेनरी वुटन, ये रहा पोएम को आपके सेंट्रल आइडिया को लिखने का एक अच्छा सा तरीका। यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम सेंट्रल आइडिया बहुत ही बेहतर लिख सकते हैं। आगे फिर और इनके बारे में हम लिख सकते हैं, ए
सर हेनरी वुटन की एक बहुत बड़ी बात रही, बहुत खासियत रही इनमें कि अपनी पूरी लाइफ में इन्होंने किसी से जेलसी नहीं की थी। तो जब भी हम सेंट्रल आइडिया लिखें, जब भी हम एक्सप्लेनेशन लिखें या रेफरेंस लिखते हैं, तो रेफरेंस में हमें कुछ ना कुछ एक आध लाइन पोएट के बारे में, ऑथर के बारे में लिख देना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ही वॉज नेवर जेलस, ही वॉज नेवर jealous of anyone, to anyone भी आप लिख सकते हैं। तो यहां पर हो गया द प्रेजेंट पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, यानी कि जो प्रस्तुत कविता है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ इज अ डिडैक्टिक पोएम, वह एक बहुत ही इसके समर्पित कविता है, यानी कि बहुत ही ज्ञानवर्धक कविता है, बहुत ही उसमें नैतिक ज्ञान है। कंपोज्ड बाई, किसके द्वारा कंपोज किया गया है? अ ग्रेट पोएट, एक बहुत महान कवि के द्वारा, एक बहुत बड़े विद्वान के द्वारा, जिसका नाम सर हेनरी वुटन है। और उनकी एक बहुत बड़ी खासियत क्या? ही वॉज नेवर जेलस ऑफ एनीवन, उन्होंने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की। ये तो हो गया हमारा, अभी हमने क्या बनाया, एक टाइटल बनाया, फिगर बना लिया कि कैसे हम इसको लिख सकते हैं और बेहतर कैसे बना सकते हैं। आगे हम देखेंगे, अब इसको और लिखना है कैसे, इसको आगे बढ़ाना है कैसे, ये देखना है हमें। देखिएगा, अब थोड़ा सा हम लाइन छोड़ करके लिख सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आपका पहला लाइन है, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न टू, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, वह व्यक्ति जन्म लेकर के, शिक्षा ग्रहण करके कितना खुश होगा जो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसकी ईमानदारी भरी सोच उसकी सबसे मजबूत सुरक्षा कवच होती है। ये सब लाइनें हैं ना, तो उसी से हमने शुरुआत करनी है। तो आप लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द पोएट अ मैन हु वर्क, थोड़ा सा लाइन छोड़ के लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोएट अ मैन हु वर्क, अ मैन हु वर्क, according to the poet a man who work by his own will, by his own will a really happy man, यानी कि कहने का मतलब ये, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार। यहाँ पर कवि बताया ना हमको कि वह व्यक्ति जो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता, वही क्या होता है? रियली हैप्पी मैन होता है, एक हैप्पी मैन होता है। तो उसी को हम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएट अ मैन हु वर्क बाय हिज ओन विल, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है? अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है, वही क्या होता है? ये रियली हैप्पी मैन होगा, वास्तव में एक वही खुशहाल व्यक्ति होगा। ये तो हो गया। अब फिर कहता हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, फिर कहता एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। उसको हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, लिख सकते हैं आप, आर रियली हैप्पी मैन इज ए ऑनेस्ट, आ really happy man, a really happy man is honest and truthful। कैसा होता है एक जो खुशहाल व्यक्ति होता है? is honest, वह ईमानदार होता है, एंड क्या होता है? ट्रूथफुल होता है, बिल्कुल सच्चा होता है। ये किसका एबिलिटी है, किसके गुण हैं? एक रियली हैप्पी मैन के हैं, एक वास्तव में खुशहाल व्यक्ति के गुण हैं। तो आप कह सकते हो क्या? अकॉर्डिंग टू द पोएट अ मैन हु वर्क बाय हिज ओन विल अ रियली हैप्पी मैन, वही क्या होता है? जो अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है, वही क्या होता है? एक खुशहाल व्यक्ति होता है, वास्तव में वो एक खुशहाल व्यक्ति होता है। अगली लाइन में आप कह सकते हो, क्योंकि लिखा गया है कि वह क्या होता है? उसकी ईमानदारी भरी सोच और क्या
कहता है उसका जो सिंपल ट्रूथ है वही सारी चीजें उसकी उस कुशलता होती है और उसका सुरक्षा कवच होता है। तो वही हमने इसको आपको बताया। आ रियली हैप्पी मैन इज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। एक जो वास्तव में खुशहाल व्यक्ति होता है वो कैसा होता है, ईमानदार होता है और कैसा होता है, ट्रूथफुल होता है। अब फिर से आप अगली लाइन में आपके स्टेंजा में पूछा गया है, कहा गया हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, यानी कि जिसकी इच्छाएं उसकी मालिक नहीं हो सकती हैं। ये लाइन कही गई हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है। तो उसके लिए भी आप कह सकते हो क्या, अपने सीधे लैंग्वेज में लिख सकते हो, ए हैप्पी मैन इज नॉट ए स्लैब ऑफ हिज पैशंस विल, यानी कि एक जो वास्तव में खुशहाल व्यक्ति होता है वह अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं होता। यही मैंने आपको बताया भी था। तो आप लिख सकते हो अ हैप्पी मैन नॉट ए हैप्पी मैन नॉट ए स्लैब ऑफ हिज पैशंस। एक जो खुशहाल व्यक्ति होता है, अ हैप्पी मैन नॉट ए स्लैव ऑफ हिज पैशंस, एक जो खुशहाल व्यक्ति होता है अपनी इच्छाओं का दास या गुलाम नहीं होता है। फिर आगे कहता है हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है। तो आप इसको भी लिख सकते हो क्या कि ही केयर्स नीदर हिज प्रेज नॉर कंडेम्ड, क्योंकि उसमें कहा गया है ना तो उसको राजकुमार जैसे प्रेम की चिंता होती है ना तो किसी की आलोचनाओं की चिंता होती है। तो आप इसको भी लिख सकते हो क्या, ही केयर्स नीदर his praise he cares neither his praise। अब नीदर आया है तो यहां पर आप जानते हैं उसका एक पेयर होता है क्या, नॉर, he cares neither his praise nor condemned, ना तो उसे अपने ना तो वह अपने परवाहों की कोई चिंता करता है ना तो आलोचना की कोई चिंता करता है। कंडेम्न होगा, कंडेम्न मीन्स आप जानते हैं आलोचना करना होता है। कह रहा है ही केयर्स नीदर हिज प्रेज नॉर कंडेम्न, कि ना तो वह अपनी आलोचनाओं की चिंता करता है ना तो वह अपने प्रशंसा की कोई चिंता करता है। आगे आप फिर से लिख सकते हो क्या, अब जैसे अगले लाइन में आपसे पूछा गया होगा, कहा गया है हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फीड, यानी कि जो अपना जीवन क्या रखता है, अफवाहों से दूर रखता है। फिर कहा गया हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, जिसकी अंतरात्मा ही उसकी सबसे मजबूत शरण स्थली होती है। तो ये सब लाइनें उसमें बोली गई हैं, तो उसी को आप कैसे अपने अनुसार लिखोगे आप, ही कीप्स हिज लाइफ, जस्ट इरेज करेंगे फिर बताते हैं। आप लिख सकते हो ही कीप्स हिज लाइफ ही कीप्स हिज लाइफ, किससे दूर रखता है, अपने जीवन को अफवाहों से दूर रखता है। ही कीप्स हिज लाइफ फ्री फ्रॉम र्यूमर्स, यानी कि अफवाहों से क्या रखता है, दूर रखता है। आगे फिर अभी इसमें लाइन बोली गई है, He keeps his life free from rumors, वह अपने जीवन को अफवाहों से दूर रखता है। फिर कहा गया whose state can neither flatter feed, जिसकी स्थिति को चापलूस लोग चापलूसी करके बदल नहीं सकते हैं। फिर कहा गया nor ruin make oppressors great, nor ruin make oppressors great, और ना ही अत्याचारी लोग, दुष्प्रवृत्ति के लोग उसके जीवन को प्रभावित करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। फिर ये बताया गया तो उसी को हम लिख सकते हैं इसको क्या, ही ऑलवेज फॉलोज हिज कंसाइंस, ही ऑलवेज, कौन, एक खुशहाल व्यक्ति, ही ऑलवेज फॉलोज हिज कंसाइंस, वह हमेशा किसका अनुसरण करता है, किसका पालन करता है, अपनी अंतरात्मा के बारे में पालन करता है। ही ऑलवेज फॉलोज हिज कंसाइंस,
वह हमेशा अपनी अंतरात्मा का पालन करता है, अपने अंतरात्मा का अनुसरण करता है। और आप लिख सकते हो, मैंने उसमें बताया गया कि एक खुशहाल व्यक्ति हमेशा अच्छी बुकों के साथ, अच्छी पुस्तकों के साथ और अच्छी अच्छी किताबों के साथ अपने हार्मलेस डे में भी एंटरटेनमेंट किया करता है, ये भी बताया गया आपको। तो उसी को आप लिख सकते हो, ही स्पेंड्स हिज डेज, ही spends his days he spends his days with good books, with good books or good फ्रेंड्स। वह हमेशा अपना जीवन किसके साथ व्यतीत करता है? अच्छे मित्रों के साथ या तो व्यतीत करता है, या फिर अपना जीवन किसके साथ व्यतीत करता है? अच्छे दोस्तों के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। आप फिर अब इसके बाद और लिख सकते हो कि मैंने बताया कि वह एक खुशहाल व्यक्ति भगवान की हमेशा किसके साथ प्रार्थना करता है? सुबह भगवान की प्रार्थना करता है, किस लिए? अपने ऊपर कृपा बनाए रखने के लिए। तो उसको भी लिख सकते हो, अ हैप्पी मैन ऑलवेज प्रेज गॉड, अ हैप्पी मैन ऑलवेज प्रेज गॉड। एक खुशहाल व्यक्ति क्या करता है? हमेशा भगवान की प्रार्थना किया करता है, किस लिए? फॉर हिज ग्रेस, अपने ऊपर कृपा बनाए रखने के लिए। एक खुशहाल व्यक्ति भगवान की हमेशा प्रार्थना किया करता है, किस लिए? भगवान की अपने ऊपर कृपा बनाए रखने के लिए। और क्या करता है? एक मैंने आपको बताया है, ना तो उससे ऊपर उठने का डर होता है और ना ही उससे नीचे गिरने का डर होता है। तो आप लिख सकते हो क्या? अ हैप्पी मैन इज नॉट अफ्रेड, अ हैप्पी मैन इज not afraid, a happy man is not afraid of his success or फेल्योर्स। ना तो वह उसे क्या होता है, वह अपनी ना तो सफलता से डरता है और ना ही वह अपनी असफलता से डरता है। यही एक सबसे बड़ी पहचान होती है खुशहाल व्यक्ति की। और क्या होता है, एक बार इसको देख लेंगे, ही कीप्स हिज लाइफ फ्री फ्रॉम रूमर्स। एक खुशहाल व्यक्ति अपने जीवन में अफवाहों से बहुत दूर रहता है, अपने जीवन में अफवाहों को बहुत दूर रखता है। ही ऑलवेज फॉलोज हिज कंसाइंस, वह हमेशा अपने अंतरात्मा का अनुसरण करता रहता है, दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कोई कार्य नहीं करता है। ही स्पेंड्स हिज डेज विद गुड बुक्स आर गुड फ्रेंड्स। और वह क्या करता है? अपने जो अच्छे दिन बिताता है, किसके साथ बिता लेता है? अच्छी बुकों के साथ और अच्छे मित्रों के साथ। कब? अपने हार्मलेस डे में। आगे फिर कहता, अ हैप्पी मैन ऑलवेज प्रेज गॉड फॉर हिज ग्रेस। और एक जो खुशहाल व्यक्ति होता है वह हमेशा भगवान की प्रशंसा किया करता है। किस लिए प्रशंसा करता है? अपने ऊपर कृपा बनाए रखने, बल्कि कोई को उपहार लेने के लिए नहीं। फिर कहता है क्या? अ हैप्पी मैन इज नॉट अफ्रेड ऑफ सक्सेस और फेलियर्स। और एक जो खुशहाल व्यक्ति होता है वह ना तो अपनी सफलता से और ना अपनी असफलता से डरता नहीं है। अभी थोड़ी सी लाइनें और बची हुई हैं। पूरा सेंट्रल आइडिया हम नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करेंगे कि एक ही बार में पूरा सेंट्रल आइडिया आप देख पाएं, बार बार इरेज करने की समस्या ना आए। आप जो भी मैं आपको बता रहा हूं उसका आप नोट्स बनाते चलेंगे और आपके लिए बेहतर होगा, आपकी परीक्षा में बहुत ही एडवांटेजियस होगा अगर आप इसके नोट्स को बनाएंगे और ऐसे ही आप पढ़ते रहें। मैं पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करूंगा और ये भी गारंटी लेता हूं कि आपको एक्सरसाइज पूरा सॉल्व करा के पूरे अपडेट करके तब आपको एग्जाम में भेजूंगा। अभी देखिएगा, और फिर इसकी जो लाइन बची हुई है, लास्ट वाली लाइन, कहता है दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड्स। यह जो व्यक्ति होता है क्या होता है? सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। आपको ये वाली लाइन हम लिख चुके हैं। फिर कहता है लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का मालिक होता है और उसके पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी क्या होता है? सब कुछ होता है। यह लाइन कही गई है ना, तो उसी में देखिएगा, ही इज लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ। आप कह सकते हो क्या? ही इज लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ। वह क्या होता है? स्वयं का मालिक होता है, खुद का मालिक होता है। ही इज लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ बोला गया है। फिर कहा गया एंड हैविंग नथिंग, एंड हैविंग नथिंग
ही हैथ ऑल, और उसके पास कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ होता है। ये हो गया आपका पूरा सेंट्रल आइडिया। लेकिन इसको आप और बेहतर कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा अभी मैंने स्टार्टिंग के पॉइंट जो मैंने बताया था ये सेंट्रल आइडिया हो गया। अब उसके बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना है, पोएम में सेंट्रल आइडिया आप चाहे एनबी लिख लो, जिसका मतलब होता है नोट ऑफ ईना, या फिर नोटबुक आप कह सकते हो, या फिर सीसी यानी कि क्रिटिकल कमेंट्स अगर एक दो लाइन लिख देते हो तो एग्जामिनर 100% नंबर नहीं काटेगा, ये डेफिनेट होता है। तो आप नंबर बनाओ, कटे ना किसी चांसेस से, किसी वे से नंबर आपका ना कटने पाए, तो आप लिख सकते हो क्या, पहली चीज द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज वेरी इजी या वेरी सिंपल। पहला लिख सकते हो द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज वेरी सिंपल। और लिख सकते हो क्या इसी में, द मीटर ऑफ द पोएम इज, इसमें पोएम में मीटर चलता है तो इसमें जो मीटर चला है मैं आपको बता दूं, द मीटर ऑफ द पोएम, द मीटर ऑफ द पोएम इज iambic pentameter। iambic पेंटामीटर। ये इतना आपका एनबी बहुत हो जाता है, इससे ज़्यादा और लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन एक और आपको मैं बता दूं, लिख लीजिएगा उसको भी, द स्टैंजा ऑफ दिस पोएम, तीसरा आप लिख सकते हो द स्टैंजा ऑफ दिस पोएम, द स्टैंजा ऑफ दिस पोएम, the rhyme scheme is, the rhyme scheme is AB AB, यानी कि इसका जो राइम स्कीम चला है वो कैसे चला है, AB AB चला है। और इसमें जो मीटर चला है पूरा वो कौन सा मीटर चला है, iambic पेंटामीटर चला है। तो ये रहा आपका पूरा सेंट्रल आइडिया। अगली वीडियो में हम प्रयास करें कि आपको एक ही वे में पूरा सेंट्रल आइडिया मिल जाए, लेकिन आप इस वीडियो में इस जो पूरा सेंट्रल आइडिया आपको बताया गया वो आप नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। आई होप आप सबको ये सेंट्रल आइडिया आपको समझ में आया होगा और बिल्कुल इजी वे में मैंने लिखने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। सेंट्रल आइडिया मीन्स होता क्या है कि बिल्कुल संक्षिप्त में पूरे पोएम का सारांश लिखना, और वही मैंने किया जिससे आपको आसानी से याद हो सके, आपके नंबर बन सके। और इसी भविष्य के आपके भविष्य की उज्जवल कामना करते हुए अब आज का क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।